जय हिंद दोस्तों, स्टडी 1813 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं आज की वीडियो में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के 10, 11 और 12 ये तीनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, फिगर भी बनाते चलते हैं। तो देखिए फिगर इधर बना लेते हैं। क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। तो यहाँ पे बना लेते हैं कितना, देखिए ये हो गई इससे सड़क कितनी चौड़ी है, ये 80 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मान लो यहाँ तक हो गई ये सड़क। ठीक, उसके बाद में क्या है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यानी सड़क के इस ओर और सड़क के उस ओर दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, समान लंबाई के दो खंभे। चलिए ये खंभा लगा दिए दोनों। ठीक है, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि क्या इसमें क्या दिया गया है, समान लंबाई होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी, समान होगी, तो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद है इन दोनों खंभों के बीच सड़क में क्या है, एक बिंदु से मान लेते हैं हम, कोई बिंदु हो गया यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु से क्या है, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। ठीक है, यानी जो खंभे के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 अंश और 60 अंश का। तो यहाँ पे बना देते हैं हम उन्नयन कोण 60 अंश का। ठीक है, और इस वाले खंभे से उन्नयन कोण बना देते हैं 30 अंश का। ठीक है, उसके बाद में क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली ऊंचाई होगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं h। तो जितना इस खंभे की ऊंचाई होगी उतनी ही इस खंभे की भी ऊंचाई होगी, क्योंकि खंभे क्या है, दोनों आपस में समान लंबाई के हैं, यानी इनकी लंबाइयाँ क्या है, समान है। और यहाँ पर दूरी देखिए हम क्या मान लेते हैं, इसकी टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम नाम भी दे देते हैं a, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ बीच में हम दे देते हैं E। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल दूरी है वो कितनी, 80 मीटर। 80 मीटर इसको हम पीछे लिख देते हैं, 80 मीटर ये लेके यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से यहाँ तक। इसकी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। 80 माइनस x क्यों होगी, क्योंकि इसकी दूरी जितनी आएगी, मान लो 10 आ रही है, तो क्या करेंगे, 80 में से 10 घटाएंगे तब इसकी पता चल जाएगी 70। ठीक है, क्योंकि टोटल 80 है, 80 से कम ही होगी दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे एक 60 अंश का कोण है, ये 30 अंश का कोण है, इसकी दूरी 80 माइनस x है, इसकी दूरी x है, और टोटल खंभे की ऊंचाई कितनी है, h है। यहाँ पे हम पहले कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माना खंभे की ऊंचाई क्या क्या है, इधर तो एक खंभे का नाम AD है और दूसरे खंभे का नाम BC है। तो AD बराबर BC, क्योंकि दोनों खंभे समान हैं। ये किसके बराबर हमने माना है, h मीटर के। और बिंदु से दूरी, खंभे के पाद बिंदु B से E की दूरी BE बराबर हमने माना है, BE बराबर है कितना है, x मीटर। ठीक है, और AE बराबर क्या माना है हमने, AE बराबर हमने माना है 80 माइनस x मीटर। ठीक है, और टोटल दूरी AB बराबर कितना दिया गया है, 80 मीटर। टोटल दूरी AB बराबर कितना है, 80 मीटर। ठीक है, ये सारी हो गई इसकी दूरियां। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज EBC में हल कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज EBC में, इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ABCD कहीं भी कुछ भी। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज EBC में। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए ना तो हमको आधार पता है और ना ही ऊंचाई पता है, तो क्या करते हैं हम सीधे सीधे tan थीटा लगा देते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, EB। लंब क्या है, BC, आधार है EB। ठीक है, तो ये क्या हो गया, BC बटे EB। अब मान रखते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है, 60 अंश है। थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर BC का मान कितना है, h है, उसके बटे में EB का मान कितना है, x है। अब यहाँ tan 60 का मान रखेंगे, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। ठीक है, उसके बाद में तिरछा गुणा कराएंगे, इसके बटे में 1 होता है, तिरछा गुणा कराएंगे तो x से √3 का गुणा होगा तो √3x हो जाएगा बराबर h एकम h, यानी h बराबर कितना आ गया, √3x आ गया। ठीक है, हम यहाँ से x का मान निकाल लें, अगर x का मान निकालें तो x का मान क्या आएगा, h बटे √3, क्योंकि इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हमें एक मान पता चल गया।
ठीक है। अब दूसरा मान निकालते हैं इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज EAD में, या ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज AED में, लिख लेते हैं त्रिभुज AED में, ठीक है, AED में। और यहाँ पर सॉरी ये वाला जो मान रखा था ना, ये वाला, इस वाले को बीच में रखा करो। तो इस त्रिभुज का नाम हम ऐसे लिख सकते हैं BEC में या CEB में, इसको BEC कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? त्रिभुज BEC में, BEC में, ठीक है। वैसे अगर वैसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोड का मान दिया है उसको बीच में किया करो, ठीक है। तो AED में हम निकालेंगे क्या? इसमें भी हमें ना तो ऊंचाई पता है और ना ही आधार पता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लगा देंगे त्रिभुज यानी इस वाले त्रिभुज में AED में क्या करेंगे, इसमें भी tan थीटा हम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है? AD है, लंब AD, और बटे आधार क्या है? AE। यहाँ थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। तो 30 अंश रखेंगे तो tan 30 बराबर AD का मान क्या है? AD का मान, AD है H, AE का मान कितना है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए tan 30 का मान रखेंगे तो tan 30 का होता है 1/√3 बराबर H बटे, यहाँ हम x का मान रख देते हैं। तो x का मान कितना आया है? H/√3 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे? H/√3, H/√3। अब इसको हल करेंगे, इसके बटे में 1 होता है, 1/√3 बराबर, ऊपर h वैसे ही रहेगा बटे, यहाँ हार बराबर करो तो 80 से √3 का गुणा होगा तो 80√3 माइनस h से 1 में गुणा होगा तो h 1 कम h, और बटे में √3 1 कम √3, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आगे करेंगे 1/√3, ये आगे वाला वैसे ही रहेगा बराबर, बटे का बटा पलट जाएगा तो √3 नीचे से h के साथ आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? h√3, और बटे में कितना बचा? 80√3 और माइनस का h, ठीक है। ये वाला मान नीचे बच जाएगा। अब क्या कराएंगे? तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 80√3 माइनस h से इसमें गुणा कराएंगे तो उतना ही आएगा, यानी 80√3 माइनस h ही आएगा बराबर h√3 से √3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3h, ठीक है, क्योंकि √3 का गुणा 3 हो जाएगा और साथ में h, इस माइनस h को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 80√3 बराबर, उस साइड में ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3h प्लस का h, ठीक है। तो 80√3 बराबर 3 1 4h, ठीक। उसके बाद में ये हमें h का मान पता करना है तो इस 4 को इस साइड में भेज देंगे तो बटे में जाएगा, तो यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 80√3 और बटे में 4, 4 से 80 को काटेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, 20 चौक 80 होता है। तो हाइट कितनी आ गई? 20√3 मीटर, ठीक है। यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 20√3 मीटर। अब हमें खंबे की ऊंचाई तो पता चल गई, अब बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, यानी x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी वाले को सिंपल सा मान लो समीकरण 1, ठीक है, और h का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं सही, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x कहाँ, h कहाँ पे है? यहाँ ऊपर की तरफ है। पहले तो लिखेंगे x बराबर, ये हो गया x बराबर, जहाँ पर h है वहाँ पर h का मान लिखेंगे, कितना है? 20√3, 20√3, और बटे में क्या है? बटे में है √3, तो बटे में हो गया √3। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो x बराबर आ गया कितना? 20। x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। इस वाले का अगर हम मान निकालें AE का, तो AE का मान कितना आ जाएगा? 80 में से 20 घट जाएगा, क्योंकि मान कितना है? 80 माइनस x है, x का मान 20 आया है तो 80 माइनस 20, तो 80 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 60 मीटर, ठीक है। यानी इस बिंदु की दूरी कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। इसकी दूरी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। और हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई? 20√3 आ गई, 20√3 मीटर, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे हिंदी में कि खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर और बिंदु से दूरी बराबर 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हल होता है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक नहर के एक तट पर, यानी एक नहर है जिसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक टावर खड़ा कर लेते हैं, ये हो गया एक टावर,
ठीक। उसके बाद में क्या है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर, मान लेते हैं दूसरा तट यहाँ कहीं है, इसके एक अन्य बिंदु से, इस पर कोई बिंदु बना देते हैं, यहाँ पे बना दिए बिंदु। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी इस बिंदु से टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। इसको बना देते हैं, कितने का हो गया ये, 60 अंश का हो गया। आगे क्या कह रहा है कि इसी तट पर, यानी इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी ये जो बिंदु है इससे 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर कर दिए, दूर एक बिंदु यहाँ पे हो गया। इस बिंदु क्या है 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी यहाँ से जो कोण बन रहा है उन्नयन, यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई तो ये है, इसको मान लेते हैं यच, ठीक है, ये हो गई यच। और ये जो ये वाली नहर है, क्योंकि ये तो पूरा एक ही तट पर स्थित बिंदु है ना, तट के आगे की ओर ये 20 मीटर दूर ये है, तो ये तो पूरा तट ही हुआ, तो नहर की चौड़ाई ये वाली हुई, तो इसको मान लेते हैं हम x मीटर। ठीक है, इसमें नामकरण कर देते हैं हम, a हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे c हो गया, और यहाँ पे ले लेते हैं हम d। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या लिखना है, पहले हिंदी में माना BC बराबर टावर की ऊंचाई है, माना टावर की ऊंचाई h बराबर, यानी BC बराबर h है, तो लिख देंगे माना टावर की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। ठीक है, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, BD है, BD बराबर ये कितना है, x मीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो नहर की तट से दूरी है, यानी बिंदु की दूरी, बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये दूरी कितनी दी गई है, दूरी है AD बराबर कितना है, 20 मीटर। ठीक है, बिंदुओं के बीच की दूरी AD बराबर कितना है, 20 मीटर। अब ज्ञात करते हैं हम पहले त्रिभुज किस में ले लेते हैं, BDC में, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में। ठीक है, इसमें हल करेंगे तो देखिए हमें ना ऊंचाई पता है और ना आधार पता है, तो हम tan थीटा लगा देते हैं सीधे सीधे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, जो खड़ा वाला मान है BC है, और आधार क्या है इसमें का, ये वाला BD। ठीक है, अब थीटा का मान इस वाले में कितना है, 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 अंश रखेंगे, तो tan 60 बराबर BC का मान कितना है, BC का मान है h, और बटे BD कितना है, x। tan 60 का मान रखेंगे, कितना होता है, √3 बराबर h बटे x। तिरछा गुणा कराएंगे तो x से √3 में गुणा होगा तो √3x बराबर h से 1 में गुणा होगा तो h। जैसे इसके पहले में किए सेम वैसे कर लेंगे, √3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3 मीटर। यानी दूरी कितनी आ गई, x की, यानी नहर की चौड़ाई h बटे √3। अब h ज्ञात करते हैं। आगे हम दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे तो त्रिभुज ABC में, यानी पूरे में त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए, इसमें हमें टुन्ना तो शुद्ध सही से जो है आधार पता है ना ऊंचाई पता है, इसमें भी क्या करते हैं हम सीधे सीधे tan लगा देते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर इसमें की ऊंचाई क्या होगी, यानी लंब क्या होगा, BC, और बटे आधार क्या होगा, आधार पूरा हो जाएगा A से लेके B तक, तो AB हो गया आधार। थीटा का मान इसमें कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, तो tan 30 बराबर BC कितना है, h बटे AB। A से B तक की दूरी कितनी, इधर की दूरी 20 मीटर है और प्लस इधर की दूरी x है, टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 + x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x वाला मान रख देंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 20 प्लस x का मान कितना आया है, h बटे √3, तो यहाँ पे रख देंगे h बटे √3। उसके बाद
इसके बटे में 1। अब पहले इसको हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने पे कितना आएगा, 1/√3। ये जो सामने वाला मान है वही रहेगा, बराबर इधर कितना है, ऊपर की तरफ h है, बटे √3 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20√3। उसके बाद में प्लस इधर h से 1 में गुणा तो h बटे √3 का 1 में गुणा होगा तो √3। ऊपर की तरफ है 1/√3 बराबर h से √3 का गुणा होगा, बटे का बटा है पलट जाएगा, तो h√3 बटे में कितना बचा, 20√3 प्लस h। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, तिरक मल्टीप्लाई। तो तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए इससे इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 20√3 प्लस h ही आएगा, बराबर यहाँ √3 से √3 का गुणा 3 हो जाएगा और इधर h। इस h को उधर भेज देंगे तो कितना होगा, 20√3 बराबर 3h पहले से ही है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का h। ये हो जाएगा 20√3 बराबर 3h में से h कटेगा, कितना बचेगा, 2h। इस 2 को हम इधर भेज देते हैं क्योंकि हमें h का मान पता करना है। तो 20√3 और इसके बटे में 2 बराबर हो गया h के। 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कट जाएगा। h का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर। यानी हाइट कितनी आ गई, ये जो स्तंभ है उसकी हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर आ गई। अब हम नहर की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। नहर की चौड़ाई कितनी होगी, x बराबर h/√3 आया था, ठीक है। तो x का यानी जो h का मान आया है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ से इस ये वाला जो मान था ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ h का जो मान आया है, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना था, h/√3। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3। तो h का मान रख देंगे यहाँ पे 10√3 और बटे में √3। √3 से √3 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है। तो यानी जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर आ गई 10√3 मीटर, ठीक है। और जो नहर की चौड़ाई आ गई वो कितनी आई, नहर की चौड़ाई बराबर आ गई 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए आगे का लास्ट क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक ऊंचा भवन। कितना ऊंचा होना चाहिए, 7 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। इस भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, सॉरी इसको इस साइड में बनाते हैं, ठीक है। 60 मीटर ऊंचा ये जो भवन है इसको इधर बनाते हैं और इस इधर की तरफ बनाते हैं हम केबल टावर। केबल टावर जो है वो क्या होता है, घर से ऊंचा होता है। तो इस भवन के यानी इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद इस भवन के शिखर से, भवन का शिखर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये जो केबल टावर है ना, यानी भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इससे इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये कितने का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये कितने का हो गया, 60 अंश का हो गया। और क्या है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी यहाँ से इसी के शीर्ष से जो टावर के पाद बिंदु का है अवनमन कोण वो कितना है, 45 अंश है, ठीक है। तो ये वाला मान कितने का है, 45 अंश का है। नीचे से अगर इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये एकांतर कोण के नियम से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश का, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। टावर कौन सा है, ये वाला है। इसकी टोटल हाइट हमको ज्ञात करनी है। इतनी हाइट को हम मान लेते हैं x और इतनी हाइट को मान लेते हैं हम, देखिए इसको इस वाले को मान लेते हैं h और इस वाले को x और इस वाले को y, ठीक है। क्योंकि हमें चौड़ाई भी तो, दूरी भी तो नहीं पता है कि यानी घर से और टावर के बीच की दूरी कितनी है ये भी नहीं पता है। इसको हम y मान लेते हैं। इस वाले की ऊंचाई यानी भवन के ये तो सीधे सीधे दिया गया है, ये 7 मीटर है ना, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ये कहाँ है, समान है। यानी जितना
जितना ऊंचा भवन है उतने ऊंचाई तक टावर की ऊंचाई जो है समान ही होगी। ये 7 मीटर का तो ये भी 7 मीटर का होगा। इसको हम मान लेते हैं x, इस वाले को मान लेते हैं x, और टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, टोटल ऊंचाई हो जाएगी x प्लस 7 मीटर। ठीक है, ये यहाँ से लेके पूरी ऊंचाई होगी, उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं, क्या हो गया, a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पे e। ठीक है, ये इसका नामकरण हो गया। अब इसमें मान लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया है कि भवन की जो ऊंचाई है AD बराबर कितना है, 7 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई AD बराबर 7 मीटर। ठीक है, और क्या है, केवल टावर की ऊंचाई हमने क्या मानी है, x प्लस 7 मीटर। तो माना केवल टावर की ऊंचाई यानी कि BC बराबर x प्लस 7 मीटर। ठीक है, x प्लस 7 मीटर क्यों, क्योंकि ये भवन की ऊंचाई इसके बराबर होगी और ऊपर की ऊंचाई हमने x मानी है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ऊंचाई x प्लस 7। या यहाँ पर x की जगह h भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि हाइट हमेशा h से नापी जाती है, तो यहाँ h हो जाएगा, तो यहाँ भी h हो जाएगा। ठीक है, या x लिखो या h लिखो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। और ठीक है, उसके बाद में भवन और ये जो स्तंभ है, ठीक है, कौन सा स्तंभ है, ये टावर। ठीक है, ये टावर, भवन और टावर के बीच की दूरी AB बराबर y मीटर। ठीक है, तो AB बराबर कितना है, y मीटर। ठीक है, सभी दूरियां किस में है, मीटर में है। अब ज्ञात करते हैं हम, तो सबसे पहले देखिए इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं हम, त्रिभुज ABD में। ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई पता है इस भवन की, पहले हम आधार निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में लगाएंगे तो देखिए इधर की ऊंचाई है, यानी हमको लंब पता है, आधार नहीं पता है। तो आधार नहीं पता है तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉट थीटा लगा देंगे। तो कॉट थीटा बराबर, ठीक है, क्यों लगाएंगे कॉट थीटा, क्योंकि आधार बटे लंब होगा। आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट का होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है, आधार है AB। ठीक है, आधार क्या है, AB, और बटे इसकी लंबाई क्या है, AD है। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 45 अंश। ठीक है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं, थीटा का मान कितना है, 45 अंश है, बराबर AB का मान कितना है, AB y है। ठीक है, यहाँ पे लिखें y, और बटे AD का मान कितना है, 7 है। कॉट 45 का मान होता है 1 बराबर y बटे 7। तो एक मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है, यानी जो दूरी है इन दोनों के बीच की वो भी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 मीटर ही आ गई। दूसरी बार में हम क्या करते हैं कि ये इसमें एक चीज़ ये देखिए, AB जितनी दूरी होगी उतनी दूरी C और E, ये D और E की भी होगी। यानी A से B के बीच की दूरी अगर 7 मीटर है तो D और E के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। ठीक है, 7 मीटर दूरी ये भी होगी। अब इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं, कौन से में, त्रिभुज CDE में। ठीक है, तो त्रिभुज CDE में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हमको आधार पता है, लंब निकालना है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, CE, लंब है CE, और बटे आधार क्या है, DE। ठीक है, और थीटा का मान इसमें कितना है, 60 अंश है। तो tan 60 बराबर CE का मान कितना है, h है, और बटे में DE का मान कितना है, DE का मान कितना है, 7 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर h बटे 7। इसके बटे में 1, h से 1 में गुणा कराएंगे तो h 1 कम 1, और 7 से √3 में गुणा कराएंगे तो 7√3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। ठीक है, यानी इसकी ऊपर वाले हिस्से की ऊंचाई कितनी आ गई, 7√3 मीटर आ गई। हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसकी, टावर की। ठीक है, तो टावर की कुल ऊंचाई होगी, यानी टावर की ऊंचाई कहाँ से है, B से लेके C तक। तो BC बराबर क्या माना था हमने, h प्लस 7, यानी h का मान इसमें रखेंगे तो h का मान कितना है, 7 प्लस √3 हो, 7√3 आया है। ठीक है, 7√3 इसका h का मान आया है, और इसके बगल में पीछे प्लस का 7। इसमें दोनों में 7 कॉमन मिल रहा है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा है √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है,
ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।